हाय गाइस, वेलकम टू बोर्ड एग्जाम। आज क्लास में क्लास 10 का हिस्ट्री चैप्टर 7 व्यापार एवं भूमंडलीकरण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ, जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल के लिए सब्सक्राइब, साथ दोस्तों शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, आपके लिए एक शायरी है। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाइयाँ और संघर्ष के बिना भी अच्छे दिन नहीं आते। क्या है फ्रेंड्स? ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना भी अच्छे दिन नहीं आते। तो फ्रेंड्स, आप लोग संघर्ष करते जाइए और इसका आगे परिणाम देखिए कितना बेहतर मिलता है आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? भारत से, चीन से, इराक से, ईरान से। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो चीन से, यानी रेशम मार्ग चीन से आरंभ होता था। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस पर आधारित नहीं है? व्यापार, श्रम, पूंजी, उद्योग। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो उद्योग, यानी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह उद्योग पर आधारित नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया था? तो प्रोकेंस, ब्रिया ने, फ्रेडरिक विलियम ने, जॉन विलियम्स ने। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो जॉन विलियमसन ने, यानी भूमंडलीकरण शब्द का इजाद जॉन विलियमसन ने किया था। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारत में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा? भारत में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा था? मध्यम वर्ग, जमींदारों पर, किसानों पर, व्यापारियों पर। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला था? किसानों पर, यानी भारत में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किसानों पर पड़ा था। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में था? गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में था? भारत, चीन, अमेरिका और रूस। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी में क्या बोला था? अमेरिका, यानी गुलामी प्रथा का प्रचलन अमेरिका में था। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चटनी म्यूजिक किस देश में मशहूर था? चटनी म्यूजिक किस देश में मशहूर था? मॉरिशस में, चीन में, मियाद और गुआना में, श्रीलंका में। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी में क्या बोला है? तो मियाद और गुआना में, यानी चटनी म्यूजिक मियाद और गुआना में स्थित था, मशहूर था यानी। चलिए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? 1918, 1919, 1920, 1921। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो 1919 में, यानी पेरिस समझौता 1919 में हुआ था। अब फ्रेंड्स, अगर पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी, तो बोलेगा 1919 में। वो भी क्या किताब में हुआ था? 1919 में। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। G8 की स्थापना कब हुई थी? G8 की स्थापना कब हुई थी? 1975, 1977, 1978, 1989। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो 1975 में, यानी G8 की स्थापना 1975 में हुई थी। फ्रेंड्स, इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट से देख लीजिए। G8 के सदस्य देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और रूस, इनके क्या है? सदस्य हैं। यानी G8 के कितने इनका सदस्य के क्या क्या है देख लीजिए यहाँ पर। फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, यूनाइटेड किंगडम है, जापान है, यूनाइटेड स्टेट्स है, उसके बाद कनाडा और रूस है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत में अकाल कब पड़े थे? भारत में अकाल कब पड़े थे? तो 1850 से 1920, 1860 से 1920, 1870 से 1920, 1870 से 1930। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो 1850 से 1920 में। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस देश शतक में हुई थी? यानी दशक में हुई थी। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 1990 के दशक में, 1970 के दशक में, 1960 के दशक में, 1980 के दशक में। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? तो 1990 के दशक में, यानी भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो बोलिएगा 1990 के दशक में। चलिए नेक्स्ट आता क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1914, 1922, 1929,
1927। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रही है? एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रही है? तो देखिए 1929, यानी विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो बोलेगा 1929 में। क्या फ्रेंड्स? 1929 में, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन 12 की तरफ। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? रेशम उद्योग, लोहा उद्योग, कोयला उद्योग, वस्त्र उद्योग। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या होगा? वस्त्र उद्योग, यानी विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? तो बोलेगा वस्त्र उद्योग। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ था? 15वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोलेंगे? तो 18वीं शताब्दी। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। विश्व बाजार के रूप में पहला कौन सा नगर उभर कर सामने आया? विश्व बाजार के रूप में पहला कौन सा नगर उभर कर सामने आया? तो लंदन, पेरिस, अलेक्जेंड्रिया, दिल मून। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रही है? तो अलेक्जेंड्रिया। चलिए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। वह देश जिस पर आर्थिक मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा था, वह देश जिस पर आर्थिक मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा था, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, रूस। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोले? तो रूस, यानी वह कौन सा देश है जिस पर आर्थिक मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा? तो बोलेगा रूस। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने न्यू डील यानी नवीन आर्थिक नीतियों को लागू किया? अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने न्यू डील को लागू किया? तो निक्सन, जॉर्ज वाशिंगटन, फ्रेडरिक डी रूजवेल्ट, जॉर्ज बुश। जिसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो जॉर्ज बुश ने। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। द चेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? द चेस की स्थापना कब किस वर्ष हुई थी? 1964, 1967, 1971, 1985। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रही है? 1985 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर देखिए इससे जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इस संगठन का उद्देश्य दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना है। सार्क के 7 सदस्य देश है, जिसमें भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है और मालदीव है। एक बार और देख लीजिए फ्रेंड्स, सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो बोलिएगा 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। अब बोलता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बोलिएगा इसका मुख्यालय यानी नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। संगठन का उद्देश्य दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना है। अब अगर पूछता है कि सार्क के सदस्य देश कितने हैं? तो बोलिएगा 7 है। कितना है फ्रेंड्स? 7। 100 से सार्क और 100 से 7, यानी सार्क के 7 सदस्य देश है, जिसमें एक है भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव है। चलिए नेक्स्ट आते फ्रेंड्स क्वेश्चन 18 की तरफ। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? तो वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति, भौगोलिक खोज। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो औद्योगिक क्रांति, यानी आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या थी? तो औद्योगिक क्रांति थी। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। होशे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? होशे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? गुयाना में, मॉरिशस में, त्रिनिदाद में, सूरीनाम में। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो त्रिनिदाद में। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1947, 1948, 1944, 1952। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो 1944 में, यानी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो बोलिएगा 1944 में। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ।
अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता था? अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता था? न्यूयॉर्क, न्यूज न्यूज न्यू जर्सी, एल डोराडो, उसके वाल्टीमोर। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो एल डोराडो। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश कौन था? 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश कौन था? फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो अमेरिका थी। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? तो अफगानिस्तान, अमेरिका, जापान, चीन। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो चीन, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम में चीन देश में भेजती थी। अगर फ्रेंड्स पूछता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो क्या बोलेगा? 1600 ईस्वी में। क्या फ्रेंड्स? 1600 ईस्वी में बोलेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? तो बोलेगा चीन। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फासीवादी नाजीवादी शासन, बुर्जुआदी शासन प्रणाली। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो फासीवादी नाजीवादी शासन। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? फ्रांस, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो ब्रिटेन में। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। आलू आकार किस देश में हुआ था? आलू आकार किस देश में हुआ था? इंग्लैंड, आयरलैंड, स्पेन, अमेरिका। जिसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो आयरलैंड। अगर फ्रेंड्स अगर नहीं याद रहेगा कि आलू आकार किस देश में, तो बोलेगा अ से आलू, अ से आयरलैंड। ये तो याद रहेगा ना, ऑप्शन देख लीजिएगा। अ से आलू और अ से आयरलैंड, यानी आलू आकार किस देश में हुआ था? तो बोलेगा आयरलैंड में। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। पास्ता सिसिली यानी इटली में किसके द्वारा ले जाया गया? पास्ता सिसिली में किसके द्वारा ले जाया गया? चीनियों द्वारा, अरबों द्वारा, भारतीयों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो अरबों द्वारा, यानी पास्ता सिसिली अरबों द्वारा ले जाया गया। चलिए नेक्स्ट आता क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? रूस, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो अमेरिका। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। कच्चा कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था? कच्चा कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था? 40%, 35%, 50%, 45%। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो 35%। चलिए नेक्स्ट आता क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर 20 है तो इसको 30 बना लीजिएगा। यहाँ पर क्या बोल रही है कि 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितना गुना की वृद्धि हो चुकी थी? 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितना गुना की वृद्धि हो चुकी थी? तो 15 से 20 गुना, 25 से 40 गुना, 20 से 40 गुना, 30 से 50 गुना। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो 25 से 40 गुना। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है? अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है? पाउंड, डॉलर, मार्क, रूबल। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहे हैं? तो डॉलर है, यानी अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है? तो बोलेगा डॉलर है। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? भारत में
केनार कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला? तो पंजाब में। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? सार्क, नाटो, ओपेक, यूरोपीय संघ। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रही है? तो यूरोपीय संघ। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? भारत, चीन, फ्रांस, स्पेन। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो भारत से। यानी इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? तो बोलेगा भारत से। कहाँ से फ्रेंड्स? भारत से। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। भारत के किस प्रदेश में अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए? भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए? राजस्थान, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहे हैं? तो यानी उत्तर प्रदेश से। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फिरोज शाह मेहता ने, बाल गंगाधर तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने, महात्मा गांधी ने। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो महात्मा गांधी ने। यानी धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन महात्मा गांधी जी ने ही किए थे। यानी हमारे बापू, इसको बापू के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उत्पादन में तेजी, उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में तेजी, अकाल, बेरोजगारी। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो बेरोजगारी। यानी आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर सबसे ज्यादा प्रभाव क्या पड़ा था? बेरोजगारी। यानी बेरोजगारी प्रभाव पड़ा था। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, चीनी क्रांति। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहे हैं? तो औद्योगिक क्रांति। यानी बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस प्रांत के बाद हुआ? तो बोलेगा औद्योगिक क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? काला सागर, लाल सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो काला यानी लाल सागर। यानी अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा था? तो बोलेगा लाल सागर। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। कौन लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया? कौन लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया? गेहूं, चावल, मक्का, दलहन। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो मक्का का। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? रूजवेल्ट, विंस्टन चर्चिल ने, हेनरी फोर्ड ने, स्टालिन ने। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो हेनरी फोर्ड ने। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। दी कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? दी कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? एडम स्मिथ, कार्डलिफ किन्स, हैरोल्ड लास्किन। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो कार्डलिफ ने। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1929, 1930, 1932, 1935। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो 1935 में। यानी ओटावा सम्मेलन 1935 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1932, 1933, 1943, 1944। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? 1944 में। यानी संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन 1944 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई?
बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, जर्मनी। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो रोम, चीन, यूनान, मिस्र। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो यूनान का, यानी सिकंदर यूनान का निवासी था। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? सुप्ति मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरा पथ, दक्षिण पथ, यानी उत्तरी पथ, दक्षिणी पथ। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो रेशम मार्ग। यानी प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है? तो बोलेगा रेशम मार्ग। तो फ्रेंड्स आज इतना पर ही कुछ एंड होती है। आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, साथ दोस्तों शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए कि आप लोग वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स आज इतना ही। आप लोग से कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।